हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल, आपका इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट। और आज हम जानेंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट से फाइनेंस कैसे उठाया जाए और इससे आपको अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस बढ़ाने में क्या सुविधा मिल सकती है। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. लेटर ऑफ क्रेडिट एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, जिससे जो बायर है, जो इंपोर्टर है, वो आपको बैंक गारंटी एक तरीके से प्रोवाइड करता है कि वो आपको पेमेंट कर देगा अगर आपने जो आपकी डील है उसकी सारी टर्म्स और कंडीशंस प्रॉपरली मीट कर ली है। लेकिन कितनी बार क्या होता है ना कि लेटर ऑफ क्रेडिट का जब पेमेंट का टाइम आता है हमें उससे पहले पैसा चाहिए। तो इस केस में बहुत सारे एक्सपोर्टर्स ये ऑप्शन चूज करते हैं जिसमें वो लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट बैंक से फाइनेंस उठाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट। प्री शिपमेंट का मतलब हुआ शिप पे सामान एक्सपोर्ट करने के लिए चढ़ाने के पहले की जितनी सारी एक्टिविटीज है वो सारी हो गई प्री शिपमेंट। पोस्ट शिपमेंट का मतलब ये हुआ कि आपने सामान शिप पे चढ़ा दिया है, ये सामान अब बायर के साइड जाने के लिए रेडी है, आपकी साइड से काम खत्म हो चुका है। तो जब हम प्री शिपमेंट फाइनेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर एलसी से फाइनेंस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एज अ एक्सपोर्टर आपके ऑब्लिगेशंस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जिम्मेदारियां बाकी है। अभी तक आपने सामान को फुल पैक करके कस्टम क्लियरेंस करा के शिप पे चढ़ाया नहीं है। लेकिन यही जब हम पोस्ट शिपमेंट की बात करते हैं तो वहां पर एज अ एक्सपोर्टर आपकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी है, आपने अपने सारा काम फुलफिल कर लिया है। तो एलसी की फाइनेंसिंग पोस्ट शिपमेंट में आपको मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा मिलता है? जी नहीं। ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक एलसी पे फाइनेंसिंग को सपोर्ट करता है, कौन सा बैंक नहीं करता है। साथ ही आपका बैंक से रिलेशन कैसा है, आपका कितने टाइम का उनके साथ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, उसको भी काफी ध्यान में रखा जाता है। और इसी के साथ जो वैल्यू है, जो अमाउंट इन क्वेश्चन है, यानी एलसी कितने रुपए की है, उससे भी फर्क पड़ता है कि बैंक आपको फाइनेंस अगेंस्ट एलसी देगा या नहीं देगा। इसी फाइनेंसिंग को अलग भाषा में एलसी डिस्काउंटिंग भी कहते हैं, जिसके अंदर एक एक्सपोर्टर है, मान लीजिए, जिसने 1 लाख का सामान एक्सपोर्ट किया है, उसने शिप पे चढ़ा दिया है। अब ये शिप बायर तक पहुंचेगा 20-25 दिन बाद, फिर बायर उस प्रोडक्ट को रिसीव करेगा तो लगभग महीना भर लग जाएगा। महीने भर के बाद आप बैंक के अंदर अपनी एलसी प्रेजेंट कर सकते हैं, फिर बैंक भी 15-20 दिन लेगा। तो लगभग आप समझ लीजिए कि आपने आज माल शिप में चढ़ा दिया, तब से लगभग 2 महीने लग जाएंगे आपके पैसे क्लियर होके आपके पास आने में। अब इस बीच अगर आपको अर्जेंट में पैसे की जरूरत है तो आप एलसी को बैंक के पास रख के उनसे पैसा उठा सकते हैं। इसके लिए बैंक को चार्जेस लेते हैं और इसी को कहते हैं एलसी डिस्काउंटिंग या फिर फाइनेंस अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अब क्लियरली समझ आ गया होगा कि एलसी पे फंड्स कैसे उठाए जाते हैं। अगर हाँ, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नमस्कार, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.